गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग ओवर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन लिए गए, तो बताना कितने नंबर आप लोगों के आते हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। 120 प्लस वीडियोज़ बन चुकी हैं अभी तक। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका आच्छादित का उचित विच्छेद पूछ रहा है। तो देखो, इस तरीके से कभी आ जाए ना, चा के बाद छा, चा के बाद छा कभी आ जाए ना, तो वही चा को हटा देना बस। तो ये हो जाएगा आ प्लस छादित। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई। एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, ऐसा जैसे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, तो ये हो जाता है प्रति प्लस छेद। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। ठीक है, याद रखना। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि होती हैं आपकी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण पूछ रहा है। महाप्राण कौन से होते हैं आपके? महाप्राण होते हैं किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प देखो, इसमें देखो, क, ख, ग, घ, घा किस पे आता है? चौथे नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा महाप्राण। अब देखो, प, फ, ब, भ, म, पा किस पे आता है? ये तो पहले नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और घा क्या है? हो जाएगा आपका महाप्राण। इसमें महाप्राण पूछ रहा है ना, तो महाप्राण हो जाएगा आपका घा। ठीक है, और घा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और पा कहाँ से बोला जाता है? क, च, ट, त, प, ओष्ठ से। कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, और एक दो चीज़ और बता देता हूँ चलो आपको। सघोष और अघोष, जो आपके सघोष बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा। और अघोष कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा। ठीक है, इन चीज़ों को याद रख लेना। और ये एक चीज़ और पूछी जाती है कि मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर होता है छोटा आ। कौन सा होता है? छोटा आ। ठीक है, और समृद्ध विव्रत भी पूछे जाते हैं वैसे, अगर आप जानना चाहो तो ऐसे ही याद रख लो कि समृद्ध होते हैं कुछ। समृद्ध में आते हैं ई, और आपके आते हैं इसमें ई। देखो, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ठीक है, विव्रत और अर्ध विव्रत। ठीक है, हाँ, जो मैं समृद्ध बता रहा था ना, समृद्ध में लिखो आप ई उ। बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, मिलते भी नहीं कि क्या होते हैं सही। ठीक है, मुंह बहुत कम खुलता है इसमें समृद्ध में। ठीक है, अब होते हैं अर्ध समृद्ध। क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में आते हैं आपके ए और ओ, ए और ओ, और आई और औ, आई और औ, और बड़ा आ। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके अर्ध विव्रत में। किस में आते हैं? अर्ध विव्रत में। और यहाँ बड़ा आ नहीं आएगा, यहाँ छोटा आएगा। इस चीज़ को याद रखना, कन्फ्यूजन मत कर लेना। ये छोटा आ है केवल। कौन सा है? छोटा आ है। ठीक है, और एक होता है आपका विव्रत। क्या होता है? विव्रत होता है आपका आ। केवल विव्रत में एक होता है। तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि विव्रत कौन सा है। तो इसमें से ना क्वेश्चन बन जाता है कि समृद्ध बताओ, ई उ। अर्ध समृद्ध बताओ तो ए और ओ। अर्ध विव्रत बताओ, अ, आई, औ। और विव्रत होता है बड़ा आ। तो इस तरीके से याद रखना, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विव्रत, अर्ध विव्रत। ठीक है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? वॉज रीडिंग। वॉज रीडिंग हो जाएगा ना, इंग्लिश बनाओगे तो एक क्रिया और दूसरी क्रिया, तो ये कौन सी हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। ठीक है, एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्या होती है? मैं नहाकर पढ़ने बैठा, मैं बाजार से आकर खेलने गया। एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरी काम स्टार्ट होता है तो वहाँ होती है पूर्वकालिक। सामान्य क्या होती है? सामान्य होगी वह पढ़ा, वह खेला, इस तरीके से सामान्य मान लो। ठीक है, और नाम धातु याद रख लो। नाम धातु उसमें आती है हत्याना, लत्याना, बत्याना, आना आना शब्द ज़्यादा जोड़ता है उनमें। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। तो और एक होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक और याद रख लो, प्रेरणार्थक। मैंने मोहन से किताब लिखवाई।
मैंने मोहन से पत्र लिखवाया, मैंने मोहन से लैपटॉप चलवाया। जब कर्ता खुद काम न करके किसी और से करवाता है ना तो वहाँ प्रेरणार्थक होती है, क्रिया हो गई आपकी, ठीक है। और क्रिया क्या होती है, अगर किसी शब्द के पीछे ना लग जाए, जैसे चल में ना लगा दो तो चलना हो जाएगा ना, तो जहाँ ना लगने के बाद शब्द बन जाए तो वो क्रिया होती है। नेक्स्ट, प्रेक्षा का क्या होता है, प्रेक्षा होती है दृष्टि। क्या होती है, दृष्टि, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है कौन सा किसका है। देखो ट्रिक से याद कराता हूँ। अब देखो विवाह का योग बनेगा तो विवाह में क्या जाएगी, गुलाब की माला जाएगी। किसकी माला जाएगी, गुलाब की माला। तो डी का हो गया दूसरा, यहाँ है यहाँ है, ठीक है। डंडी, डंडियाँ कब पड़ेंगी तुम में या किसी में भी डंडी कब पड़ेंगी, जब कुबेर, कुबेर क्या होती है, तम्बाकू का नाम है ना कुबेर। अगर कोई कुबेर खा रहा होगा तो घर वाले क्या मारेंगे उसमें, डंडी। तो पगडंडियों का जमाना हो गया कुबेर। दो याद हो गए, तो चलो ये पहले ये भी अभी भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मुकुट किसी का भीग रहा है, राम जी का मुकुट भीग रहा है तो निवास, जहाँ घर है उनका तो उसमें अंदर रख के आओ। मुकुट अगर भीग रहा है ना तो उसे निवास में रख के आओ, निवास मतलब जहाँ उनका घर है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, सी। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। याद रखना डी, इस तरीके से याद रखा करो तो ट्रिक के साथ। जहाँ बिना कारण के भी कार्य का होना पाया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बिन पद चले बिन सुन काना, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ होता है आपका विभावना। क्या होता है, विभावना अलंकार, ठीक है। इस तरीके से और याद रख लेना। क्या हो जाएगा इसमें, इसके अंदर हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। बिन पद चले बिन सुन काना, कर बिनु कर्म करे विद नाना। और विभावना का आपका उल्टा क्या होता है, विशेषोक्ति, जहाँ कारण के होते हुए भी काम न हो। इसका अगर विलोम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति का एग्जाम्पल दूं आपको, अरे देखो नीचे दे तो रखा है विशेषोक्ति, ये इनके ना विलोम है। जैसे धन रहने पर भी गर्व नहीं, चंचल नहीं जवानी में, धन है फिर भी गर्व नहीं कर रहा, ठीक है। और वक्रोक्ति क्या होता है, वक्रोक्ति होता है आपका शब्दालंकार, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम है, इस तरीके का एग्जाम्पल आता है। और विरोधाभास होता है जहाँ एक दूसरे की चीज़ों में विरोध होता है, ठीक है। और अलंकार से और क्या चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको, अलंकार होता है काव्य की आत्मा को कहते हैं अलंकार, काव्य की आत्मा को। और काव्य की आत्मा को किसने कहा है अलंकार, केशवदास ने। और अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण, गहना होता है या आभूषण, इस चीज़ को याद रखेंगे। रस सूत्र के जनक कौन कहे जाते हैं, रस सूत्र के जनक कहे जाते हैं भरत मुनि। इन्होंने बताए 8 रस, वैसे होते हैं इसमें 9 रस। इन्होंने जो नहीं बताया ना भरत मुनि ने, वो शांत रस को रस नहीं माना, शांत रस को रस नहीं माना। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद, ठीक है। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है आपकी, 33, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ। देखो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से हो, राम जी याद रखो, राम जी की आलोचना भी बहुत सारे लोगों ने की है कि जब सीता मैया को वन में अकेले छोड़ आए, जब वनवास से वापस आए तो सीता मैया को वहाँ से अयोध्या से निकाल दिया गया था ना, तो उनकी आलोचना भी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो, राम जी की क्या हुई है, आलोचना भी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, सखाई सहित, और एक चीज़ बता दूँ, रामचंद्र शुक्ल जी की है ना, कुछ वो लिख लो आप, इन्होंने की रचनाएं जो है, चिंतामणि, चिंतामणि हो गई एक हो गई रश्मि मानसा, और क्या हो जाएगी, त्रिवेणी, गोस्वामी तुलसीदास, और 11 वर्ष का वनवास, 11 वर्ष का वनवास, ये है। एक चीज़ याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास तो किसकी है, इनकी, रामचंद्र शुक्ल जी की, अगर गोस्वामी तुलसीदास पूछे। और एक केवल तुलसीदास पूछे, केवल आपसे कहते तुलसीदास, तो वो किसकी है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और गोस्वामी तुलसीदास किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी के। इन दोनों में अंतर है, इसे याद रखना। सकय सहित हरिश अतरानी, सूखत धान पराजन पानी, जन जानहु मन मानहु, जनहु मनहु, ये सब किस में आते हैं, ये जो जन दिख रहा है, जन जानहु मन मानहु जनहु मनहु, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके उत्प्रेक्षा में। किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये सब किसके आते हैं, अर्थालंकार के भाग होते हैं, किसके,
अर्थालंकार, ठीक है। और अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सब किसके होते हैं? ये होते हैं आपके शब्दालंकार के, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट, संयुक्त स्वर बताने, तो संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ औ, ठीक है, इसे याद रखना। आ में ई मिलती है तो ए बनता है, और आ में ऊ मिलता है तो ओ बनता है, इस तरीके से याद रखना। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। क्या है? कौरवी या बांगरू भी कहते हैं। और खड़ी बोली कहाँ की भाषा है? पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियाँ हैं? 5। पहली तो हो गई खड़ी बोली, दूसरी हो गई कन्नौजी, तीसरी हो गई हरियाणवी, चौथी हो गई ब्रजभाषा, पांचवी हो गई बुंदेली, ठीक है, याद रखना। और खड़ी इसका पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? इसका हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। और हिंदी के बारे में आपको कहाँ दे रखा है? 343 से लेके 351 तक दे रखा है भाषा के बारे में। और 351 में दे रखा है कि हम अपनी राजभाषा हिंदी, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी, उसका विकास करेंगे, ठीक है, इसे याद रखना। शेड्यूल जो है आपका वो 8 है और भाग 17 में दे रखा है, ठीक है, इतना सा आप याद रख लेना। और भाग 18 में क्या दे रखा है आपका? भाग 18 में दे रखा है इमरजेंसी, और भाग 20 में संविधान संशोधन। इन चीज़ों को याद रखो थोड़ा। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पश्चिमी का किससे हुआ है? शौरसेनी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और पूर्वी हिंदी के अंदर क्या आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 आती हैं। और मागधी और मगही और भोजपुरी, ये 3 है किसकी? आपकी बिहारी हिंदी की भाषाएं, मगधी, मगही और भोजपुरी। इन तीनों को याद रख लेना, ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो प्लीज़, दोस्तों में कर दो शेयर। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, पहली बार देख रहा है, तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करो। आप लोगों का खुद का चैनल है। तो इसी के साथ आप लोग आज इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।